हेलो, मैं हूँ डॉक्टर पारुल मोदी। आज हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में। हाइपर एसिडिटी वो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 15% पीपल उससे अफेक्टेड रहते हैं। हाइपर एसिडिटी को हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। हाइपर एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अगर आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपका रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और डे टू डे लाइफ में उसको हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट वो ऐसा भी खतरनाक डिजीज़ नहीं है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके। आज के वीडियो में हम उसके कॉजेज़ को समझ के उसको विदाउट मेडिसिन कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ में होम्योपैथी में उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है एसिड सिक्रीशन बढ़ाने के लिए। लाइक स्पाइसी फूड खाते हो, फैटी फूड खाते हो या तो फिर एसिडिक फूड अगर रेगुलर में खाते हो तो उससे एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है। देन अगर ओवर ईटिंग की किसी को आदत हो तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। देन ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है। उसके बाद में अगर हम लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में बात करें तो अल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रोल डेवलप करती है। देन सम नॉर्मल फिनोमिना लाइक इन प्रेगनेंसी फीटस ग्रो होता है, उसकी वजह से भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण एसिड रिफ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी प्रेगनेंसी में एसिड रिफ्लेक्स आते हैं। सर्टेन ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ऐसी ड्रग्स के इंटेक से भी एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है। सम पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक हाइटल हर्निया, उसमें भी एसिड स्टमक से इसोफेगस में पुश होता है, उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लेक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्ट्रेस जो अभी की लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन चीज़ है, स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है एसिड का सिक्रीशन। ये सब बात हो गई पॉजिटिव फैक्टर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा एसिड सिक्रीशन बढ़ गया है। गले में जलन होना, छाती में जलन होना, छाती में पेन होना, कफिंग की समस्या रहना कॉन्स्टेंटली, गले में जैसे कुछ अटक गया है ऐसा लगना, देन खाना खाने के बाद नोजिएटिंग फीलिंग आना, वॉमिटिंग हो जाएगी ऐसा लगना और खाना खाने में डिफ़िकल्टी होना, स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होना, ये सारे सिम्टम्स है हाइपर एसिडिटी के। अब हम ये बात करेंगे कि इसको विदाउट मेडिसिन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे पॉजिटिव फैक्टर हम समझे तो सबसे पहले तो हमें हमारा वेट कंट्रोल में रखना है। देन जो फूड ट्रिगर करता है हमारे प्रॉब्लम को उसको आप अवॉइड कर सकते हो, लाइक एसिडिक फूड है, फैटी फूड है और फ्राइड फूड है, ऐसा सब फूड आप अवॉइड कर सकते हो। देन जो ओवर ईटिंग की हैबिट है उसको हम जैसे हमारे मील को छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट दीजिए। जैसे आप 2 मील ले रहे हो तो उसकी बजाय 4 या 5 छोटे छोटे मील ले सकते हो। खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाना या आराम करना ये योग्य नहीं है। उसके बाद कंपलसरी आप 200 या 400 स्टेप्स चलो। उसके बाद स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन, ये सारी बैड हैबिट को भी दूर करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तो काफ़ी हद तक आप ये समस्या से दूर रह सकते हो। देन स्ट्रेस की बात रही तो स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में योगासन है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है या तो फिर फैमिली एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ भी इंट्रोड्यूस करके अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो। कोई भी डिजीज़ हो उसमें अगर मेंटेनिंग कॉज को हम दूर रख सकते हैं तो फिर हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो 50% हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेंटेनिंग कॉज का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉज जो अपनी प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है उसको हम मेंटेनिंग कॉज बोलते हैं। तो हाइपर एसिडिटी के केस में अगर जो पॉजिटिव फैक्टर हमने बताए वो मेंटेनिंग कॉज को हम अगर दूर रखें तो 50% तक आप ये डिजीज़ से दूर रह सकते हो। हाइपर एसिडिटी को अगर आप मेडिसिन की हेल्प से दूर करना चाहो तो होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन्स है जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर सकती है और आपका मेटाबॉलिज्म सुधार सकती है।
लाइक एंटीमक्रूड, आर्सेनिक आल्ब, ब्रायोनिया, सिंकोना, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस, मैकफॉस, फॉस्फरस, ये सारी मेडिसिन्स है और भी कई सारे मेडिसिन्स है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधार सकती है। होम्योपैथी से ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा बट उसके साथ में आपका मेंटल स्टेट एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो सारे निकल सकते हैं। लाइक रूटीन लाइफ में आपको अगर स्ट्रेस रहता हो, एंग्जाइटी होती है या तो फिर कन्फ्यूजन होता है, डिसीजन नहीं ले सकते और कुछ भी इरिटेशन, एंगर, ये सारे जो रिफ्लेक्शंस होते हैं नेचर के, ये सारे दूर हो सकते हैं और आप अपनी लाइफ फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।